मंथ का प्रेग्नेंट? 7 मंथ का। 7 मंथ की। कह रहे कि इस बच्चे को नहीं आने देंगे, हम मार देंगे। ये बड़े पाते वो इनके रात भर दिन भर बैठ के उनके अंदर जहर घोलते रहते थे कि नहीं उन दोनों को मार देना है, तभी हम लोग शांत बैठे। पटना से मीडिया वाले आए थे, पूरा घर भरा हुआ था उसी समय, ताबड़तोड़ 4 गो फायरिंग किए घर के आगे। हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। वो जो मेरे बड़े पापा थे वो छल से हमको बुलाया यहाँ था, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई था वो खुद नाबालिग लड़की को भगा के ले आके शादी की। मेरा सुहा गुजार देंगे, उसका बसा देंगे। सारे फरारे जो सबके हाथ में बंदूक है, क्योंकि उन लोगों के घर में बिजनेस होता है बंदूक के, अटैची भर भर के बंदूक आती है। नमस्कार, द पटना फोरम के इस अंक में मैं आपको दिखाऊंगा वारदात और अपराध की वो घटना जिसको सुन के आप दिल दहल जाएंगे। इस खबर को आप लगातार देख रहे हैं। छपरा जिला के चपरैठा रसलपुर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है चपरैठा। यहाँ पे 3 भाई होते हैं। 3 भाई में एक भाई लव मैरिज शादी करता है, मतलब प्रेम विवाह शादी करता है। बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। पिछला 3 अक्टूबर, आज से 1 साल पहले 3 अक्टूबर को लड़का लड़की जाता है, शादी करता अपनी मर्जी से। लोग कहते हैं लड़का लड़की भाग गया वगैरह वगैरह। उसके बाद शादी हो जाती है, वस्तुस्थिति ठीक रहती है, तनाव रहता है घर परिवार के बीच में। चूँकि आज भी हमारे समाज में लव मैरिज को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, लोग इसके खिलाफ होते हैं। और इस बार जब पूरा देश गांधी जयंती मना रहा होता है 2 अक्टूबर को, तीनों भाई गाड़ी से जा रहे होते हैं। टोल टैक्स से थोड़ी ही दूरी पे उनकी हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या की जाती है, जो भाई शादी किए थे। हम पूछेंगे सारी बात इनके साथ। हमारे साथ इनकी माताश्री हैं और वो क्या बोल सकते हैं, उनको दुर्भाग्य कहिए जो बोलिए, अंजलि है जो अब इनके हस्बैंड नहीं है। लेकिन अंजलि, मैं बता दूं कि अभी गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। तो आप एक बात बताइए अंजलि, आप शादी पिछले साल किए थे? जी हाँ। जी हाँ। जान पहचान हुई तो आप लोग घर से जाके कोर्ट मैरिज शादी किए थे? हाँ, लखनऊ में कोर्ट मैरिज किए थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से भागने की वजह क्या थी कि आपके परिवार वाले से आपको पहले से ही खतरा का अंदेशा था? जी देखिए, हम लोग प्यार करते थे, हम दोनों अपने रजामंदी से जाके शादी कर लिए। शादी कर लिए, लेकिन आपको लगता था कि आपके घर वाले आपके पति की जान ले लेंगे? मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई था वो खुद नाबालिग लड़की को भगा के ले आके शादी किया था, तो उसको बहू बना के वो लोग रखे थे। इसलिए मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को ऐसे ये लोग मार देंगे, मेरा सुहा गुजार देंगे, उसका बसा देंगे। आपके घर वाले जिस दिन 2 अक्टूबर को जब सब लोग गांधी जयंती मना रहा था, उस दिन आपके पति आपके दोनों मतलब दोनों जेठ और भैंसुर के साथ ना, कि दोनों भैंसुर ही हुए? दोनों भैंसुर हुए ना। तो इसके साथ गाड़ी से जा रहे थे। हत्या की खबर आपको कब मिली? शाम के वक्त मिली, 5 बज रहा था। 5 बजे। और हत्या कब हुई थी, ये पता चला था आपको? हत्या उस समय भैया थे, उसी वक्त हुआ था। अच्छा, दिन के टाइम में हुआ था? हाँ, दिन के टाइम में हुआ था। अच्छा, जब आप लोग शादी करके यहाँ पे फिर गांव आ गए थे यहीं पे? नहीं, हम लोग दिल्ली रहते थे। दिल्ली रहते, लखनऊ में शादी किए फिर दिल्ली चले? हाँ, दिल्ली शिफ्ट हो गए। वो जो मेरे बड़े पापा थे वो छल से हमको बुलाए यहाँ पे। वो बुलाए, उन मेरे पति पे केस कर दिए थे कि लड़की को मार दिए हैं। तो उससे मेरे पत्नी होने का फ़र्ज़ तो मेरा बनता है, तो इसीलिए हम लोग 1 महीना पहले यहाँ भी नहीं आए थे। हम सिवान में ही हम लोग रूम लेके रहते थे। तो वहीं पे आए, मैं मीडिया के सामने आके बोली भी कि ये सब झूठ अफवाह फैला रहे सभी चारों ओर। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। अच्छा, तो दिल्ली से यहाँ कब आए थे? 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ। कौन बुलाया था? वही बड़े पापा छल से बुलाए थे। बड़े पापा क्या नाम है? शशि भूषण गिरी उनका नाम है। अच्छा, छल से मतलब क्या कह के बुलाया? मतलब ये कह के नहीं, उनके ऊपर केस कर दिए थे। कौन? मेरे जो शशि भूषण गिरी है बड़े पापा। अच्छा। कि लड़की को मार दिए हैं। अच्छा, अच्छा। तो उसी के लिए हमें आना पड़ा कि नहीं। मैं आके मीडिया में जब बोल के भी गई थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, बस ये अफवाह फैलाया जा रहा है, ये झूठा केस है। अच्छा, केस किस पे हुआ था? मेरे पति पे। पति पे, कि आपके पति ने आपको मार दिया और आपके चाचा केस किए थे? हाँ। उसमें आपके पापा नहीं मिले हुए थे? देखिए, हम लोग पापा तो हम लोग समझाते थे तो कुछ हद तक मान जाते थे हमारे पिता, लेकिन जो बड़े पापा थे वही नहीं मान देते थे किसी को। वो घर के वो कहते नहीं है कि सभी को कठपुतली की तरह रखते थे कि तुम कहेंगे तो बैठना है तो बैठो, कहेंगे उठना है तो उठो, वैसा वो रखते थे। तो आपके पापा आपके चाचा से बड़े हैं या छोटे? छोटे थे वो। आपके पापा तो सऊदी में या कहीं अरब में काम करते थे? हाँ, वो वहाँ रहते थे। वहाँ रहते थे। तो इस बार जब 1 महीना पहले आप आई हैं यहाँ पे ना,
1 महीना पहले आई थी। तो 1 महीना पहले आई थी तो आपके पापा को बुलाया गया था? हाँ हाँ, बुलाया गया था, बात भी हुए थे, सभी भैया लोग भी बात किए थे, उनको समझाया जाता था लेकिन वो समझ के आते थे घर। और लेकिन जो मेरे बड़े पापा थे वो इनके रात भर दिन भर बैठ के उनके अंदर जहर घोलते जाते थे कि नहीं उन दोनों को मार देना है, तभी हम लोग शांत बैठेंगे, उन दोनों को मार देना है। उनको डर था कि अगर सूरज गांव में आ गया तो फिर उनका बोलबाला चढ़ने लगेगा, आगे चलने, अब मेरा नहीं होगा। वो तो काम करते ही थे 2 नंबर का, मेरे पति ये सब नहीं देखना चाहते थे 2 नंबर का काम। वो थोड़ा राजनीतिक में थे, वो ना ये सब करते, तो उसी को उनका डर था कि अगर ये आ गया वापस गांव में तो हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए वो मेरे पिता को दिन रात भड़काते थे कि उन दोनों को मार देना है, उन दोनों को मार देना उस है। दिन आपके पति की जिस दिन मौत हुई टोल टैक्स प्लाजा जो है उससे पीछे, तो उस दिन कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ पे मारने वाले में मेरे बड़े पापा थे, उनकी दोनों बीबियाँ और उनके 2 लड़के थे। ऊपर से मेरे पिता थे, मेरे दोनों भाई थे, मेरे बुआ के 3 लड़कों को भी बुलाए थे, वो भी थे। और जो मेरे पति है उनके अपने सगे चाचा उत्तम गिरी और उनके 2 लड़के थे उसमें। मतलब इतने लोग मिल के गए थे उसमें प्लान करके? हाँ, साजिश करके ये सारे लोग 15-16 कुछ अज्ञात है जो मैं नहीं जानती, भैया लोग देखे थे, उन लोगों को बुलाए थे वो लोग। तो ये सब षड्यंत्र उन लोग रच के गए थे, पहले से ही झाड़ी में छुप के इंतजार कर रहे थे कि कब वो लोग आ रहे उधर से। अच्छा, अब 2 अक्टूबर को हत्या हुई, इसके बाद आप लोगों ने केस किया होगा? हाँ, केस हुआ है, सब केस हुआ है। अभी केस में मुझे जैसे सुनने में आया और खबरों में देख रहा हूँ कि जो हत्यारे हैं वो बाहर है, जो मुख्य अभियुक्त हैं जिन पे आरोप लगा है, लेकिन पुलिस खानापूर्ति के नाम पे किसको किसको गिरफ्तार की है? किसी को नहीं, वही जो घर में 2 औरत थी उनको और एक जो मेरे दादा थे बस उनको, बाकी हाँ। तो हत्या वाले दिन दादा तो नहीं गए होंगे? नहीं, वो भी थे, मेरी माँ भी थी, मेरी बड़ी माँ जो थी, जो मेरी हत्या जो मेरी बड़ी माँ थी तो भाग गए। ये लोग वहाँ थे, पुलिस तो 2 कदम के दूरी पर थी, पुलिस तुरंत आई, वो जो हत्यारे थे वो भागते गिरते पड़ते भागे। और ये लोग अभी ताला ओला घर के सामान उमान सरिया रहे थे, वहीं पर घर है उसका, तो मैंने 2 को 3 को ही दबोच लिए, वो बुढ़े को और इसके माँ को, इसके बड़ी माँ को। अभी पुलिस के पास आप लोग थाना जाते हैं तो क्या बोलता है पुलिस? यही कि पकड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ अंजलि कि अभी तुम यहाँ पे घर पे हो, हाँ, एक अहम चीज़ जो बाहर में मुझे सुनने में मिला, ये लोग अभी भी धमकी देते हैं? हाँ, अभी भी दिन रात धमकी देते नहीं हैं। दे रहे हैं, अब तो पहले फायरिंग भी दिन में धमकी नहीं दे रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। कल आपको बताऊं, परसों पटना से मीडिया वाले आए थे, पूरा घर भरा हुआ था, उसी समय ताबड़तोड़ 4 गो फायरिंग किए घर के आगे, रेलवे लाइन है उसके पास, और लोग इधर से भागे, तब तक 3 फायरिंग मेरे घर के पीछे किए। 3 फायरिंग घर के पीछे। वजह क्या है फायरिंग करने की? धमकाना कि मीडिया वाले न आए, बस। आवाज ना उठाए, आवाज दब जाए। फेसबुक से को लिख भेज रहे हैं मैसेज कि केस उठा लो और मीडिया वाले को कोई बयान मत दो, नहीं तो एक घर में दिया जलाने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे घर को समाप्त कर देंगे, पूरे घर को समाप्त कर देंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जैसे माता श्री बोल रही हैं कि जिस तरीके से मृतक का नाम एक बार बताइए। सूरजकांत गिरी को जिस तरीके से मारा, इस तरीके से जो मुख्य आरोपी हैं, अभियुक्त है, उनका कहना है कि मीडिया में बयान मत दो, नहीं तो पूरे घर को चिराग जलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा, सारे चिराग को बुझा दिया जाएगा। ये कांड उसी तरीके से हो सकता है जिस तरीके से देवरिया में पूरे घर को ख़त्म कर दिया गया, और लकली 2 व्यक्ति वहाँ पे बच गए। एक का तो इलाज चल रहा है और एक लकली पूजा कराने गए थे, बच गए। देवरिया वाला कांड आपने देखा होगा। लेकिन अंजलि, एक बात बताइए, आप सुनने में ये भी आया कि आपको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है? हाँ, मुझे भी, मेरे बच्चे को, और जो 2 बड़े भाई हैं उनको। कितने मंथ का प्रेग्नेंट है? 7 मंथ की। 7 मंथ की। कह रहे कि इस बच्चे को नहीं आने देंगे, हम मार देंगे। मार देंगे। कल मीडिया द्वारा ही मैसेज भेजवाए, एक कोई मीडिया वाले होंगे जिसको पैसे वैसे दे के भेजवाए कि जाके बोल दो कि हम उसके लड़का को मार दिए, वो हमारी लड़की को मार के खेल खत्म करे और शांत बैठ जाए, और नहीं तो हम जब आएंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन हम है? वही शशिभूषण गिरी, धर्मगिरी, धर्मवीर गिरी, उत्तम गिरी, धीरज गिरी, नीरज गिरी, आशुतोष गिरी, दीपू गिरी, आदर्श गिरी, 3 इसके बुआ का लड़का ना गोलू नाम है, गोलू,
सोनू, विकी, सोनू, क्या नाम है ये जानती है, 3 उसके लड़के हैं, सारे फरार है, जो सबके हाथ में बंदूक है, क्योंकि उन लोगों के घर में बिजनेस होता है बंदूक के, अटैची भर भर के बंदूक आती है, बच्चे खेलते हैं बंदूक ऐसे जैसे खिलौना खेलते हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे बंदूक ले लेके ऐसे घूमते हैं। ये जो